अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। नाजरीन, इस वक्त मैं NA-60 में मौजूद हूँ और मेरे साथ बराबरी पार्टी के कैंडिडेट अंस रज़ा मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तमाम कैंडिडेट्स तो वीगो डाला पे घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, आपकी पार्टी के इस तरह जो है कंपेन नहीं की जा रही, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हम जो शुरू से पैगाम भी हमारा यही है हल्के की आवाम के लिए कि ये लड़ाई जो है दरअसल ये अमीर और गरीब की लड़ाई है और इसमें एक तबका ही है जो सियासत पे अपना हक समझता है और हम भी उन्हीं को, इन नुमाइंदों को ही समझते हैं कि ये इस काबिल हैं कि ये हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। और हम ये कहते हैं कि इसमें मुतवसत तबका जो वर्किंग क्लास है उसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए और हम उसकी नुमाइंदगी के लिए इस मैदान में आए हैं। और वसाइल की बिलाशुबा जो है वो कमी हमें होती है, लेकिन हम जिस हद तक भी जा रहे हैं इंशाअल्लाह हम भरपूर कैंपेन भी कर रहे हैं और भरपूर पजीराई भी मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जेलम की आवाम कब ऐसे ख़ानदानों का साथ छोड़ेंगे जो वीगो डालास पे और इतने खर्चे करते हैं और जो है उनके जलसे आप देखें तो ये बाद में खराजात आवाम से पूरे करते हैं? ऐसा ही है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। यही हमारी आवाम की जो है सोचने की बात है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे हलके में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और ये लोग उन्हीं पार्टीज़ में जिनके सरबराहान भी खरबापति हैं और ये जिस तरह से अखराजात इलेक्शन पे करते हैं वो हमें सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे हमदर्द हैं, और अगर हमारे हमदर्द हैं भी तो फिर भी सवाल ये करना चाहिए कि आप किस तरीके से हमारी खुशहाली चाहते हैं। एक आम आदमी की खुशहाली इसमें है कि उसके लिए कम अज़ कम तनख्वाह का तयन किया जाए। आप एक कम अज़ कम तनख्वाह बताएं आवाम को कि हम आपके लिए ये लेके आएंगे और ऐसी कानून साजी करेंगे जिसमें आप कम अज़ कम तनख्वाह 1 लाख रुपया होगी और उस 1 लाख रुपये में आप जो है वो अपने जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको बआसानी पूरा कर सकेंगे। ये गली नालियों और प्रोजेक्ट्स और मंसूबों की सियासत जो है ये हर बंदा कर सकता है। आप अगर किसी को भी उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार अगर वो इलेक्ट होकर असम्बली में जाता है तो वो क्यों ना ये मंसूबे और ये सारे तरक्याती काम जो है वो क्यों ना करवाएगा, वो तो बाखुशी करवाएगा। ये तो करवाने वाले ही होते हैं, ज़ाहिर है इसमें किकबैक्स मिलती हैं, इनको कमीशन मिलता है। तो एक ईमानदार और बाकिरदार जो है नुमाइंदे की ज़रूरत होती है। उसके लिए भी अगर आपने तरक्याती काम भी करवाने हैं, अगर आपने मंसूबे और ये अपने गली नाली की जो है वो मामलात को देखना है तो भी आपको एक बाकिरदार और ईमानदार जो है वो नुमाइंदे की ज़रूरत होती है और इस बारे में भी सोचना है। और दूसरा जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आपने हल्के में जो मसाइल हैं, जितने शहरी हैं, उनको बुनियादी ज़रूरतों तक रसाई कैसे देनी है, उसके लिए कोई प्लान मैं नहीं समझता कि मेरे हल्के में जितने भी मेरे मद मुकाबल हैं उम्मीदवार, उनमें से किसी ने कोई अपना पैगाम इस बारे में दिया हो। नून लीग के बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, उन्होंने भी इसी तरह गैस पे ज़ोर दिया हुआ है। इसी तरह बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बाकी जो बड़ी पार्टीज़ से हैं उन्होंने भी कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया। और इसके अलावा जो एक पार्टी जो विक्टिमाइजेशन का शिकार है उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं अभी, और उनमें वोट का उनको जिस बुनियाद पे वो वोट मांग रहे हैं, आवाम को सोचना है कि कल इसी हल्के में एक नामज़द उम्मीदवार जो टिकट होल्डर भी थे वो अदम एतमाद में जो है वो बिक गए थे, और अब एक आज़ाद उम्मीदवार को तो आप ना लोटा कह सकेंगे और ना ही कल आप उन पे फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम लगा सकेंगे। तो इस बारे में भी आपने सोचना है कि अगर आपने इन अमीर खरबपति सियासतदानों का मुकाबला करना है तो आपने जो फ़ैसला करना है वो सोच समझ के करना होगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने अंस रज़ा की बात सुनी है, इनका इंतखाबी निशान कलम है। आप 8 फरवरी को कलम को वोट देना चाहें तो ज़रूर वोट दें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।